देखो ये वो रात थी जब ऑकलैंड की हवा में सिर्फ एक ही नाम गुजर रहा था, श्रेयस अय्यर। तो ये बात है साल 2020 में खेले गए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच एक T20 मैच की, जहां इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और फिर शुरू हुआ रन बरसाने का सिलसिला। क्योंकि बैटिंग करने आए मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मुनरो और दोनों ने ही शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर कहर ढा दिया। हर ओवर में चौके और छक्कों की बरसात होने लगी और स्कोरबोर्ड बिजली की रफ्तार से भागने लगा, जिसके चलते सिर्फ 7 ओवर में ही न्यूजीलैंड का स्कोर 70 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन तभी कप्तान विराट कोहली ने गेंद थमाई शिवम दुबे को और दुबे ने आते ही वो काम कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दुबे ने मार्टिन गुप्टिल को आउट करके इंडिया को पहली सफलता दिलाई। लेकिन अब बैटिंग करने आए कप्तान केन विलियमसन ने कॉलिन मुनरो के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बनाना शुरू कर दिया। एक छोर से कॉलिन मुनरो काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही दूसरे छोर से केन विलियमसन काफी संभल कर खेलते हुए अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बढ़िया पार्टनरशिप बन रही थी। लेकिन तभी 14वां ओवर कराने आए शार्दुल ठाकुर की गेंद पर कॉलिन मुनरो ने एक हुक शॉट खेला, जो कि सीधा बाउंड्री पर खड़े युजवेंद्र चहल के हाथों में गया और भारत को दूसरी सफलता मिल गई। मगर मुनरो के जाने के बाद भी न्यूजीलैंड के रनों की रफ्तार थमी नहीं, क्योंकि मैदान पर बैटिंग करने आए रॉस टेलर ने आते ही मैच का नक्शा ही बदल दिया। रॉस टेलर ने हर ओवर में चौके और छक्कों की छड़ी लगा दी और सिर्फ 27 गेंदों में ही 54 रन ठोक दिए। तो वही केन विलियमसन ने भी शानदार 51 रनों की पारी खेली और इन दोनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और अब इंडिया को जीत के लिए 120 गेंदों में 204 रन चाहिए थे। तो ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और KL राहुल, जहां रोहित शर्मा ने सेंटेनर की गेंद पर एक शानदार 6 लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन फिर अगली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे, जिसके बाद बैटिंग करने आए विराट कोहली ने आते ही सबको बता दिया कि उन्हें किंग कोहली क्यों कहा जाता है। उन्होंने पहली ही कुछ गेंदों में अपनी काबिलियत दिखाते हुए बाउंड्रीज की बरसात शुरू कर दी। तो वही दूसरे छोर से KL राहुल का बल्ला भी आग उगल रहा था और राहुल ने सिर्फ 23 गेंदों में एक गगनचुंबी छक्का लगाकर T20 क्रिकेट में अपना 10वां अर्धशतक पूरा किया। और देखते ही देखते दोनों ने 10 ओवर में 115 रन जोड़ दिए। लेकिन तभी इस सोडी की गेंद पर राहुल एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और उसके थोड़ी ही देर बाद टिकनर की गेंद पर मार्टिन गुप्टिल ने एक अविश्वसनीय कैच लेकर विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और अगले 5 रनों के अंदर दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, जिससे कि न्यूजीलैंड के खेमे में एक खुशी की लहर उमड़ पड़ी। अब पूरा दबाव इंडिया पर था और जिम्मेदारी थी युवा श्रेयस अय्यर के कंधों पर। लेकिन अय्यर ने किवी गेंदबाजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जहां अय्यर ने तुरंत काउंटर अटैक किया और हर गेंदबाज को अपने रिमांड पर लेना शुरू कर दिया और अपने कंट्रोल अग्रेशन के साथ मैच को आगे बढ़ाया और पूरा प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर डाल दिया, जिससे कि अब आखिरी 2 ओवर में इंडिया को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। तो 19वां ओवर लेकर आए टीम सऊदी की पहली ही गेंद पर अय्यर ने एक तगड़ा 6 लगाकर उनका स्वागत किया। फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि मैच को भी इंडिया की झोली में गिरा दिया। और अब इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे। तो अय्यर ने उसी ओवर में मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर मैच को अपने स्टाइल में खत्म कर दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उस खिलाड़ी का आगाज था जो कि आने वाले कुछ सालों में टीम इंडिया का भविष्य लिखने वाला है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।